ये पढ़ रहे हैं ना, ओके। इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये, क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन, बराबर। अब रिडक्शन में हम लोगों ने वो सारे मतलब ये बना लिए थे टेबल, ठीक है। अब आज इनका हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे रिडक्शन। इसमें हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ रैनी निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम। ये रैनी पैलेडियम रैनी प्लैटिनम ऐसा कुछ नहीं रहता, ठीक है। रैनी निकल, सिर्फ पैलेडियम या फिर सिर्फ प्लैटिनम, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करते गए इसका मैकेनिज्म देखने वाले, ठीक है। ये दुनिया में हर एक चीज का रिडक्शन कर सकता है सिवाय एक के, किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी नाइस, ठीक है। तो चाहे तो लिख देना नो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बाकी इसके सामने कोई भी चीज फेंक दो, ये रिडक्शन करके दिखा सकता है, ठीक है। अब इसके रिडक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है, देखो कोई एक एल्कीन आया, ठीक है, इसके सामने एरो के ऊपर क्या लिख के दिया रहेगा तुम लोगों को, यस, ठीक है, रैन निकल प्लैटिनम पैलेडियम कुछ तो लिख के दिया होगा, ये कलर दिख रहा है, ओके, रैन निकल प्लैटिनम पैलेडियम ऐसा कुछ लिख के दिया होगा, ठीक है। अब होता क्या है, हाइड्रोजन, हाँ अरे H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम पैलेडियम, ठीक है। अब होता क्या है, यह हाइड्रोजन निकल के ऊपर जाके हो जाता है एडजॉर्ब, क्या होता है बे, एडजॉर्ब। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, हाँ, एब्जॉर्प्शन में चीज अंदर घुसती है, एडजॉर्प्शन में से चीज ऊपर सरफेस पे रहती है, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पे सरफेस पे आके अट्रैक्ट होता है। नाउ दिस इज अ फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि वैन डर वाल्स फोर्स, समझ में आ रहा है, दो चीजों के बीच का। अब कुछ टाइम के बाद ये फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम लोग हीट करने के बाद, हाँ ये रिएक्शन 300 डिग्री सेल्सियस पे होती है, टेम्परेचर इतना कुछ मैटर नहीं करता, बट इसे हीट करने के बाद ये बॉन्ड हो जाता है ब्रेक। बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये दो हाइड्रोजन टूट गए, तो हाइड्रोजन को एक बॉन्ड तो बनाना ही है। यहाँ पे फिर बाद में एक बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसे बोलते हैं केमिजॉर्प्शन, अपने को पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब ये इतना होने के बाद ये दो हाइड्रोजन है, इनके कांटेक्ट में कौन आता है अपना, हाँ RC डबल बॉन्ड CH, मतलब समझ में आ रहा है ना वो, ठीक है। अब यहाँ पे एल्कीन अपने कांटेक्ट में आ गया, इसमें सिलेक्ट होता है क्या ये कुछ, ये नहीं, ये ऊपर नीचे करने के लिए रखते हैं, नहीं क्या, ये वाला, हाँ ओके। अब इसके कांटेक्ट में आ गया हमारा एल्कीन, ठीक है। तो R CH डबल बॉन्ड CH R, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हाइड्रोजन एक यहाँ पे और ये हाइड्रोजन एक यहाँ पे, समझ पा रहे हो, इसमें कोई दिक्कत, तो दो हाइड्रोजन एक डबल बॉन्ड में ऐड हो गया, तो डबल बॉन्ड का क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड, समझ में आ रहा है, ओके। अब ये इतना रामायण पढ़ाने का रीजन बताओ बे, विच टाइप ऑफ एडिशन इज दिस, सिन या एंटी, सिन एडिशन दिखा, ठीक है। तो रैन निकल के साथ जो एडिशन होती है वो कौन सी एडिशन होती है, प्लैटिनम पैलेडियम के साथ भी सिन। हाँ बाय द वे, ये जो मैंने लाइन मारी थी वो किसकी लाइन है, हाँ वो निकल के सरफेस की लाइन है, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर का जो है वो निकल का मेटल है, जिसके ऊपर हाइड्रोजन क्या होता है, एडजॉर्ब, पहले फिजिक्स होता है, उसके बाद केमिजॉर्प्शन, मतलब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, समझ में आ रहा है, एंड बाद में जाके अपना एल्कीन जो है वो उसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है, ओके। एडिशन कौन सा टाइप की होती है, सिन एडिशन, ठीक है। एंड इसके बाद अपने को मिलता है R डैश CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 R, इसमें कोई भी दिक्कत, पक्का लिख दो फास्ट। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हाँ इसकी एक ट्रिक याद रखना,
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टी, ठीक है। देखो मैं फुल फॉर्म सी सिस कंपाउंड, एस सिन एडिशन, ई एरिथ्रो, वेरी नाइस, ये हम लोगों ने पढ़ा है वैसा कुछ, वो कैटे वैसा वाला ही है, समझा। तो हाँ ट्रांस सिस त्रियो समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ एरिथ्रो एंड हाँ वही वो पहले हम लोगों ने कैट एंड टे पढ़ा था ना बे। सिस एंटी एडिशन त्रियो, सिस में एंटी एडिशन करेंगे तो त्रियो बनता है, सिन एडिशन करेंगे तो एरिथ्रो बनता है। एंटे पढ़ा था, ट्रांस में एंटी एडिशन करेंगे तो एरिथ्रो बनता है, तो ट्रांस में सिन एडिशन करेंगे तो समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके अब 10-12 एग्जांपल तुम लोग कर लोगे फटफट। हाँ बोलो से, हाँ बोलो यस। देखो भाई नंबर 1 CH3 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 नहीं CH3 दूंगा तो क्या समझेगा ना तुम लोगों को इसमें क्या दे यहाँ पे C2H5 C2H5। चलो भाई पहला वाला मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, कलर वलर हम लोग अभी इग्नोर मारेंगे थोड़ा सा। अब बताओ सिस ट्रांस क्या है? सिस है, सिस मतलब सेम साइड बराबर। अब कौन सा कंपाउंड बनेगा सिन एडिशन करने के बाद? एरिथ्रो, एरिथ्रो मतलब सेम साइड या अपोजिट साइड? सेम साइड, भूल गए ना बे। अब देखो भाई ये कंपाउंड कैसा बनाने का, एक CH3 CH3 ET ET HH सेम साइड, एरिथ्रो मतलब सेम साइड, हम लोग इसको हमेशा ऐसे बनाए हुए हैं, ठीक है। अभी इसको सुला दिया है, समझ में आ रहा है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है भाई, ये एकदम सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, दिखने में ही आ जाती है फटाक से। आगे बढ़े नेक्स्ट, और एक एग्जांपल। ये कर लोगे खुद से, ठीक है। एरो के ऊपर H2 निकल पैलेडियम प्लैटिनम जो ऐड करना है वो ऐड करो, ठीक है। थर्ड जल्दी जल्दी करो, फर्स्ट तक हो गया है ना। अब जरा इसमें देखो, इस वाले में स्पेसिफिकली इफ दे हैव मेंशन्ड वन इक्विवेलेंट, समझ में आ रहा है? हाँ नहीं तो क्या होगा ध्यान दो, देखो भाई एक हाइड्रोजन जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बॉन्ड ऐसे टूट गया है, समझा। तो ये बॉन्ड फिर इस वाले के साथ बॉन्ड बनाता है, समझे। तो दूसरा हाइड्रोजन जाता है, कुछ समझा। इस एडिशन को बोलते हैं 1,4 एडिशन, याद आ रहा है ऐसा कुछ 1,2 1,4 एडिशन, ठीक है।
तो ये 1,4 एडिशन जैसा हो गया। एंड फिर जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है ऐसा। इसमें कोई भी दिक्कत, इस एडिशन का नाम क्या रहता है? 1,4 एडिशन। इसके आगे लिख देना 1,4 एडिशन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से ज़रा सावधान रहना, मतलब ये मिस्टेक हो जाती है नहीं तो एग्जाम में। 1,4 एडिशन। इसके ऊपर वाले तुम लोगों को आ रहे हैं, सेकंड वाला हो गया, 3O बनाने आ गया था। सेकंड वाले का आंसर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 3O। देखो भाई, CH3 ET CH3 HH। समझा? नहीं समझा? ओके। अब देखो भाई, 3O के लिए कंडीशन क्या है? नहीं, ये सिन एडिशन है, ये सिन एडिशन है। तो सिन एडिशन है तो हाइड्रोजन तो सेम जगह से ही लगेगा, समझ में आ रहा है? तो कंपाउंड तो ऐसे ही बनेगा। अब ये कंपाउंड 3O है, ये तुम लोगों को समझ में नहीं आता है। अब देखो भैया, ये एरिथ्रो एंड 3O के लिए कंडीशन क्या थी? हाँ, बट यहाँ पे AA और BB ये सेम रहने चाहिए। 5,1 5,2 अपने को मतलब ऊपर और नीचे वाला जो है ना, यहाँ पे CCl से, इससे कुछ मतलब नहीं रहता, समझ में आ रहा है? तो सेम चीजें रहनी चाहिए। अब यहाँ पे इस तरह से सेम चीज है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो अभी तक ये एरिथ्रो 3O कुछ भी नहीं, मतलब है कुछ तो है, बट तुम लोगों को समझेगा ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं है, समझ पा रहे हो? अब तुम लोगों को समझने जैसी अरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब किसी को तो एक को घुमाएंगे, समझ में आ रहा है? कॉन्फ़िगरेशन बिना चेंज किए अगर चेंज करना है तो कितने स्विच मारने पड़ते हैं? 2 स्विच, समझ में आ रहा है? तो डबल स्विच मारेंगे, पहले 1 और मतलब CH3 एंड H का मारेंगे, तो H इधर आएगा, CH3 इधर आएगा, बट मन नहीं भरेगा। फिर बाद में H एंड ET का मारेंगे, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? डबल स्विच मारना पड़ेगा ताकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो। ये आते हैं ना बेसिक सबको, ओके। तो डबल स्विच करने के बाद नोट, हाँ वही हाँ, यस हाँ, ओके। तो डबल स्विच करने के बाद ET, यहां पे इस तरफ वाले को मैंने हाथ नहीं लगाया, CH3H। अब इस तरफ वाले में, समझा? H ऊपर लेके गया मैं, CH3 नीचे लेकर आया एंड ET। अब बताओ एरिथ्रो या 3O? 3O दिख रहा है पक्का, अपोजिट साइड। अगेन सिन एडिशन मतलब नीचे से करो या ऊपर से करो, किधर से भी चलेगा, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट फिर बाद में एरिथ्रो है कि 3O पहचानने पड़ सकता है, ठीक है, ओके, समझा? अब इसके बाद वाले करोगे। अब चाहिए तो डायरेक्ट एरिथ्रो बनाओ, तुम लोगों को अगर ट्रिक पता है डायरेक्ट एरिथ्रो बना सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अच्छे से बनाना, मतलब CH3 मैं इसको डायरेक्ट बना के दिखाता हूँ। देखो भाई, डायरेक्ट एरिथ्रो कैसे बनाए? किसी एक कंपाउंड को, जैसे कि CH3 सेम साइड, तो इसके HH अपोजिट साइड, DD अपोजिट साइड, एरिथ्रो डायरेक्ट बन गया। एक स्टेप स्किप कर सकते हो बीच की, अगर ट्रिक पता है तो। वो क्या बता, वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टेस्टी, ठीक है, खत्म, ठीक है, ओके। इस वाले में ये एग्जाम में कंपाउंड कैसे लिखोगे? देखो भाई, इसके पास यहाँ पे क्या थे? 2 हाइड्रोजन थे, समझ में आ रहा है? इसके 2 हाइड्रोजन लेट्स से कि पीछे चले गए, तो हमारे 2 ड्यूटेरियम कहाँ पे आएंगे? आगे आएंगे। तुम लोगों को ये सिन एडिशन दिख रही है क्या? दोनों के दोनों आगे आ गए, कोई भी दिक्कत? ओके, फास्ट नहीं हो रहा है ना बे, सिर्फ एडिशन करते जाना है। अगेन स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग जो देख रहे हैं मेंस लेवल पे बहुत कम आती है। स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब वही आगे पीछे ऊपर नीचे वो सब जो कर रहे हैं नाटक, वो बहुत कम आती है, ठीक है। एडवांस में बहुत ज़्यादा आती है। अब ये H2 एंड निकल, चलो ठीक है, लिखो। अब देखो भाई, नेक्स्ट हेडिंग इज रेट ऑफ एडिशन रिएक्शन। रेट ऑफ, हाँ
अच्छा इस वाले का ना, ये अभी देखो भाई यहाँ पे वापस सेम टू सेम कौन से एडिशन करेंगे, 1,4 एडिशन करेंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, समझे। 1,4 एडिशन, इसमें गलती मत करना, जब ऐसे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड रहता है तो एडिशन 1,4 होती है, ठीक है। तो इसमें तुम लोगों ने आंसर में गलती कर दी तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत हो गया मतलब अरे देखो, हम लोग बॉन्ड लाइन में कभी हाइड्रोजन बनाते हैं क्या, ना इसमें ये हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत रहती है क्या, नहीं रहती, समझ में आ रहा है। तो एग्जामिनर इसका आंसर ये ऐसे दिया, तुम लोगों ने गलती से 1,2 एडिशन कर ली तो तुम लोगों को भी एक ही डबल बॉन्ड दिखेगा ना पूरे चेन में, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब कुछ है ही नहीं, इसको जरा सा चेंज कर लो फिर, नहीं हाँ स्टार मार्क करेंगे तो भी मतलब सही हो जाएगा, या फिर यहाँ पे D2 कर दो, ठीक है। यहाँ पे D2 हो जाएगा तो तुम लोगों को D दिखाना पड़ता है, हाइड्रोजन नहीं दिखाते, D दिखाते हैं क्योंकि ड्यूटेरियम है ना, समझा। हाँ बोलो। इसमें एक मतलब एक इक्विवेलेंट से ज्यादा है कि सिर्फ एक ही है? एक ही है, 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। अब क्या बोल रहा था मैं, रेट ऑफ एडिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन में अभी हम लोग कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन, समझ में आ रहा है ना, रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ कौन से एल्किन ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं, स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वेरी नाइस, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, समझे, ठीक है। अब इनमें सबसे पहले ये कंपैरिजन देखेंगे, R डैश C ट्रिपल बॉन्ड CR एंड R डैश CH डबल बॉन्ड CHR, ठीक है। अब इनमें एडिशन ज़्यादा इजीली, मतलब ज़्यादा एडिशन किसमें होगी भाई, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, समझ में आ रहा है। तो हमेशा पहले रेट ऑफ रिएक्शन किसका हायर रहता है, ट्रिपल बॉन्ड का, इट इज मोर रिएक्टिव क्योंकि इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। अब दूसरा, नेक्स्ट दिस कंपाउंड बताओ which one is more reactive, 1 2 3 and why, कुछ भी, हाँ किसी ने कुछ तो बोला क्या, तो आंसर क्या है, नहीं आंसर फेंक के नहीं मार, मतलब कुछ भी ऐसे स्टेटमेंट फेंक के नहीं मारने के, ओके। हाँ अब तुम्हारा रीजनिंग करेक्ट था, मतलब आंसर ही कुछ था, मतलब 1 बोल रहे थे सब जन, ओके। अल्फा हाइड्रोजन देखने के भी अल्किन की स्टेबिलिटी के लिए, समझ में आ रहा है। अब अल्किन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, फर्स्ट वाले में, समझ में आ रहा है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, फिर बाद में इस वाले में है, एंड दिस इज द लीस्ट स्टेबल एल्कीन क्योंकि इसमें 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है, याद आ रहा है कुछ, ठीक है, जिसकी वजह से ये सबसे क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा रिएक्टिव है। चलो भाई, तो अभी तुम लोगों को आइडिया लग गई है, तो क्वेश्चन सॉल्व करो। This compound is reacted with H2 in raninical, but only one equivalent is there, मतलब एक ही बार रिएक्शन होगी, 2 डबल बॉन्ड है, दोनों में से कौन सा रिएक्ट करे, उस तरफ वाला मतलब राइट हैंड साइड वाला, सॉरी तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड वाला या राइट हैंड साइड वाला, लेफ्ट वाला, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन 2-4 दूंगा, कर लोगे।
एरो की कंडीशन सेम है सबकी। चलो करो ये वाला, इसमें इधर पे डबल बॉन्ड निकल जाएगा बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स है, तो दिस वन इज मोर स्टेबल, दिस वन इज लेस स्टेबल। तो यहाँ पे इस वाले में इस डबल बॉन्ड को निकालोगे, समझ में आ रहा है। सेकंड वाले में ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव है, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड होगा। हाँ इसमें, हाँ यस करेक्ट। फिर बाद में लास्ट वाले में मतलब थर्ड वाले में गलत, पहला वाला मतलब कौन सा, ये कि ये नहीं, ये वाला होगा। क्यों ये वाला होगा? बिकॉज दीज टू आर इन कॉन्जुगेशन। ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड की वजह से स्टेबिलिटी आती है। ये सब जीओसी है भैया, ये ऐसे जो घटिया क्वेश्चन रहते हैं ना जीओसी के बेस्ड ऑन रहता है, ठीक है। ये सब जीओसी में हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार तुम लोगों की उतनी थोड़ी सी रिवीजन हो रही है और कुछ नहीं, बट स्टेबिलिटी है और कुछ नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन अलग से पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। तो अब ये वाले, हाँ रेजोनेंस कॉन्जुगेशन में पूरा रेजोनेंस नहीं होगा बट होगा, एरोमेटिसिटी नहीं आएगी बट रेजोनेंस तो होगा ना, वैसा, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला, यहाँ पे ये वाले या ये वाले, बाहर वाला। क्यों बाहर वाला? एरोमेटिक है ना, तो एरोमेटिक स्टेबल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो वो भी तो रेजोनेट कर रहे हैं कॉन्जुगेटेड। ऑल्टरनेट डबल सिंगल में एरोमेटिसिटी नहीं आई, ठीक है, बट रेजोनेंस तो हो रहा है वैसा, ठीक है। बट उसी बदले ऐसा कुछ रहता, ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता अब है, ये मनगढ़ंत कंपाउंड है, ठीक है। अब मुझे बताओ कहाँ पे रिएक्शन होती? अंदर होती। क्यों अंदर होती? एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल, समझ में आ रहा है। ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। बट जस्ट हाइपोथेटिकली अगर उन्होंने बोला तो किस वाले में? ये वाला, हाँ इसमें हम लोग डबल बॉन्ड निकाल रहे हैं, सिंगल बॉन्ड कर रहे हैं। अच्छा 1,4, हाँ हाँ ओके वैसा, हाँ तो ये ऊपर बनेगा ना, क्यों नहीं चलेगा? क्या ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है ना वैसा, वो बट नीचे वाले भी बनने के चांसेस रहेंगे ऑब्वियसली, बट हाँ वैसा, ठीक है। ओके अब आगे बढ़े, नेक्स्ट नाउ इस वाले में डबल बॉन्ड ऊपर बनाना, मतलब ऐसा करना, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन से इस डबल बॉन्ड के पास, ठीक है। हाँ यस सब कुछ नहीं बाहर, अच्छा हाँ इस वाले में ना, हाँ उसके बाद यस, वो उतना वैसे नहीं पूछेंगे, डोंट वरी, एक ही इक्विवेलेंट का क्वेश्चन आता है। डन। बस हो गया, चलो अब नेक्स्ट, इसके बाद सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं BH3 in H+। H+ लिख रहा हूँ, चलेगा ना, मतलब एसिटिक एसिड HCl कुछ भी चलेगा। हम लोग एसिटिक एसिड जनरली लिखते हैं बट कुछ भी। इसकी रिएक्शन हम लोगों ने पहले से थोड़ी सी देखी हुई थी, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसको ये सबको रिड्यूस कर सकता है सिवाय I'(C') ठीक है। दिस कंपाउंड इज नॉट रिड्यूस्ड, क्यों वो भी देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, ठीक है। यहाँ पहले वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं करता, क्यों नहीं करता? बहुत डिफिकल्ट है रिड्यूस करना, ठीक है। इसमें रीजन थोड़ा अलग है, ठीक है। रीजन पूछने के चांसेस बहुत कम है बट फिर भी देख लेंगे, ठीक है। इसका मैकेनिज्म जरा याद दिलाता हूँ, देखो भाई कैसे होता है। R'(CH) डबल बॉन्ड CH R, ठीक है। अब यहाँ पर
हम लोग यूज कर रहे हैं BH3। BH3 एक्चुअली रहता है क्या? नहीं, क्या रहता है? B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन सॉल्वेंट, ठीक है। एंड फिर बाद में ये फर्स्ट स्टेप में ऐड होने के बाद सेकंड स्टेप में हम लोग इसमें ऐड करते हैं CH3COH एसिडिक एसिड, डाइल्यूट एसिड अगर ऐड करना होगा, या फिर थोड़ा सा HCl, एक हाथ 2 ड्रॉप, ठीक है, H+ आयन, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, याद है क्या? हाँ, B2H6 टूट के BH3 बनाता है, ठीक है। अब BH3 में हमारे बोरॉन के पास क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल। ये वेकेंट ऑर्बिटल में कौन ऐड होता है? डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, समझ में आ रहा है? ओके, अब यहाँ पे R CH R, इधर पे आ गया BH3, बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो माइनस चार्ज, ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाता है प्लस चार्ज, याद है कुछ? फिर बाद में सिन एडिशन, या हाइड्रोजन इधर से उसको कार्बन दिख गया तो ऐसे चिपक गया, समझ में आ रहा है? तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया तो कार्बन बाद में क्या बन जाता है? न्यूट्रल। हाँ, तो R CH2 CHR BH2, समझे? ये 3 बार होता है। अब 3 बार अपने को करते रहना नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हाँ, ये 3 बार हो गया तो अपने को मिलता है R CH2 CHR B 3 टाइम्स, 3 बार होता है ना बे, समझा ना? सेम स्टेप और 2 बार होंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन बाकी थे, 3 बार हो गया लास्ट। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने ऐड क्या किया है? अरे क्या ऐड किया है? एसिडिक एसिड बराबर H+, ठीक है। तो बाद में ये बोरॉन के पास वापस वही खाली ऑर्बिटल्स है, तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देता है, ये बोरॉन अपने इलेक्ट्रॉन इस C को देता है, C को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो C के ऊपर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आया। हाँ, कितने एसिडिक एसिड डिटेक्ट करने वाले? 3 बार, वो 3 बैलेंसिंग छोड़ दो, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब 3 कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन नेगेटिव किसको जाके धरता है? H+ को। यहाँ पे भी आराम से स्टेप्स दिखा सकते हैं, जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है? अब तो फिर रिएक्शन कैसे बने, मतलब क्या बनेगा प्रोडक्ट? R CH2 CH माइनस ने और एक H लिया तो CH2 एंड R। इसमें कोई दिक्कत? पक्का? तो ये रिएक्शन की शुरुआत में फर्स्ट स्टेप क्या है? बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है और बोरॉन को क्या कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, दिख रहा है, ठीक है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। कौन सा ग्रुप चाहिए? अगर मैं ये देखूं ऊपर वाला ग्रुप, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? कैसे विड्रॉइंग ग्रुप है? नहीं, गलत। तो वैसा तो रुको, वैसे तो साला एल्डिहाइड भी क्या बोलते हैं उसको, विड्रॉइंग बन जाएगा फिर। तो एल्डिहाइड क्यों रिएक्ट कर रहा है? मैं क्या पूछ रहा हूँ समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? और क्या? नहीं, तो इसमें भी तो ऑक्सीजन है, माइनस आई दिखाता है। हाँ, किसमें? तो H में नहीं है, बट हम लोगों का क्वेश्चन ये है कि तुम बोल रहे हो ऑक्सीजन भी है विड्रॉइंग, Cl भी है विड्रॉइंग, वो सब समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन है विड्रॉइंग। हाँ, किसके कंपैरिजन में? हाँ, देखो भाई, यहाँ पे ये दोनों इन ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करने वाले हैं, समझ में आया? मतलब कर सकते हैं लेट्स से, ठीक है। एंड ये दोनों ऐसे रिएक्ट करके बोरॉन जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल रहता है, इनकी रिएक्शन की शुरुआत कैसे होती है? ऑक्सीजन के लोन पेयर से। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? चाहिए तो मैं एक मैकेनिज्म दिखा दूंगा। इनकी रिएक्शन की शुरुआत होती है ऑक्सीजन के लोन पेयर से, जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड पे पाई इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ से शुरुआत हो रही थी इलेक्ट्रॉन रिश्ता, यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर से रिएक्शन स्टार्ट होती है। बट क्लोरीन के केस में क्लोरीन शोज 2 इफेक्ट्स, एक है माइनस आई और दूसरा है, एंड इसका माइनस आई बहुत स्ट्रांग रहता है।
तो ये ऑक्सीजन की लोन पेयर भी अपनी तरफ खींच के रखता है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, हाँ, डोनेट करता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये रिएक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो विल नॉट रिएक्ट। हाँ, मैकेनिज्म दिखाता हूँ। हाँ, वो मैकेनिज्म देखोगे तो समझ में आ जाएगा ना। अब देखो भाई, अब यहाँ पे R-C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, मैं अभी ज़्यादा टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बोरॉन में एडिशन दिखा रहा हूँ। मतलब देखो, बोरॉन हाइड्रोजन 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 लोन पेयर, रिएक्शन कैसे शुरू होगी? हाँ, ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे दिए बोरॉन को, तो बोरॉन ने अपना हाइड्रोजन दे दिया कार्बन को, तो कार्बन ने अपने डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस दे दिए, तो ऑक्सीजन स्टिल न्यूट्रल। समझ में आ रहा है? उसने इलेक्ट्रॉन दिया बट उसको वापस इलेक्ट्रॉन मिले भी। नॉर्मल एडिशन हो रहा है, सिर्फ मैकेनिज्म दिखा रहा है इसलिए वो थोड़ा लेंदी लग रहा होगा। अब यहाँ पे क्या बना? R C H और एक H। ठीक है, यहाँ पे O एंड O इज गेटिंग कनेक्टेड टू BH2। ये समझा क्या? BH3 में का एक हाइड्रोजन इधर, बाकी BH2 उधर। रिएक्शन में बोरॉन ही की ऑक्सीजन को जा रहा है बिकॉज ऑक्सीजन लोन पे डोनेट कर रहा है। इधर तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद में हम लोग क्या ऐड करते हैं? लेट अस से हम लोगों ने HCl ऐड किया। अब HCl, हाँ 3 बार, ये सेम स्टेप 3 बार होती है भाई, वो अभी इग्नोर करने का चलता है। अब HCl ऐड किया। ठीक है, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन या बोरॉन? ऑक्सीजन कैरीज डेल्टा माइनस, दिस विल कैरी डेल्टा प्लस। ये माइनस ने इसको धरा, इस माइनस ने इसको धरा, कोई दिक्कत? एंड में यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा? अगर सिल रहेगा तो BCl3, क्या बाहर निकलेगा? BCl3। एंड O को क्या कनेक्ट होगा? H। लास्ट लेक्चर में ही सिखाया था, हर टाइम रिडक्शन में एल्डिहाइड का क्या बनता है? OH, अल्कोहल। तो RCH2OH कौन सा डिग्री का अल्कोहल? 1 डिग्री का अल्कोहल। ये सेम चीज वो एसिड क्लोराइड दिखा सकता है क्या? बिकॉज क्लोरीन इज मोर विड्रॉइंग। समझ में आ रहा है? वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खुद पकड़ के रखता है। ठीक है, लिख दो। अगेन इतना सब लॉजिक रीजनिंग कुछ काम का नहीं है। ठीक है, सिंपल वो चार्ट बना के दिया है, उतना अच्छे से करो, सफिशिएंट हो जाएगा। ये जस्ट मैकेनिज्म नाम के लिए पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट, इतना बड़ा ही लिख रहे हैं ना हम लोग बाद में से। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद नेक्स्ट थर्ड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। व्हाई दिस कंपाउंड इज रिएक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो हाँ, ये किस किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। हाँ, तो नो रिएक्शन विथ नॉन पोलर बॉन्ड्स। ठीक है, जैसे कि C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी रिएक्शन कैसे होती है वो पहले बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐसे दिखता है। समझे? इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आता है लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनिएट 3। समझा? कोऑर्डिनेशन, हाँ हाँ वही, वो अपना हमेशा वाला। ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। अब यहाँ पे सारे हाइड्रोजन देखो, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 एंड लिथियम का भी +1 है, और सारे हाइड्रोजन यहाँ पे नेगेटिव है, इसमें कोई दिक्कत? अब ये नेगेटिव हाइड्रोजन जो है वो अटैक मारते हैं। समझा? ये लेट अस से हम लोग किसी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एल्डिहाइड के साथ करेंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड के साथ अगर इसका रिएक्शन हो रहा है R-C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब H माइनस एल्डिहाइड के कौन से कंपोनेंट, मतलब कौन से एटम के ऊपर अटैक मारेगा? C के ऊपर, बराबर। वाई? बिकॉज O डेल्टा माइनस C डेल्टा प्लस, इसमें कोई दिक्कत? तो H माइनस को अटैक करने के लिए डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस चाहिए। नॉन पोलर बॉन्ड्स में, मतलब C डबल बॉन्ड C में, हाँ डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ही नहीं है, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाती है। समझ में आ रहा है? हम लोग देखो मैकेनिज्म इनके कुछ काम के नहीं है, तुम लोगों को ये कभी यूज नहीं होंगे।
बट जो मैंने लिख के दिया है कि ये किसके साथ रिएक्ट करता है किसके साथ नहीं करता, उसके रीजंस दे रहा हूँ और कुछ नहीं, समझे? ठीक है। अब तो ये H माइनस ने इसके प्रोडक्ट मारा, O माइनस बना, O माइनस किसको जाके धरेगा, Li प्लस को धर सकता है या फिर मतलब किसी को भी धर सकता है, ऐसे उसमें कुछ है नहीं, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम को भी धर सकता है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन कितने बार होगी वैसे? 4 बार होगी, चारों हाइड्रोजन एग्जॉस्ट होने तक होती है, ठीक है, ओके। एंड अभी के लिए हम लोग एक इंटरमीडिएट बना रहे हैं और कुछ नहीं, तो R डैश C H and O, let us say O is getting connected to Li, ठीक है। लिथियम के अलावा एल्यूमिनियम भी आ सकता है, Al भी आ सकता है, ठीक है। अब इसमें सेकंड स्टेप ये इंपॉर्टेंट है, आजकल ना वो ऐसे बहुत ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे कमीनियत दिखा रहे हैं, ठीक है, वो जानबूझ के ऐसे करते हैं, मतलब मैं बताता हूँ, पहले ये कर लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करते हैं H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ H2, समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या होगा, वाटर, वाटर इज नथिंग बट HOH, ठीक है। O माइनस ने क्या धरा, H प्लस, OH माइनस ने क्या धरा, Li, तो एंडिंग में वो LiOH निकल जाएगा। अगर HCl यूज किया रहेगा तो LiCl निकल जाएगा, वो डिपेंड करते हैं क्या निकल रहा है, बाय प्रोडक्ट में अपने को कुछ इंटरेस्ट नहीं है। एंड फाइनली अपना प्रोडक्ट मिल गया, क्या मिला, R 1 डिग्री अल्कोहल, जो हमेशा एल्डिहाइड के साथ मिलता है, ठीक है, ओके। अब वो एग्जाम में कैसे दिखाते हैं इसको, देखो भाई, इसकी आदत इतनी पड़ती है, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डायरेक्ट रिएक्शन की थी, एल्डिहाइड से क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल, तो वो एग्जाम में जानबूझ के ऐसे करते हैं, R C डबल बॉन्ड OH when reacted with lithium aluminium hydride gives A. This A on reaction with H plus H2O gives B. Find B. तुम बोलते हो A में बना अल्कोहल, अब अल्कोहल पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बनेगा? हाँ, ये अभी अगर तुम लोगों को लग रहा होगा ना कि हट कुछ भी, तो होता है। ये फर्स्ट साल इन्होंने जब किया था ना, तो मैं भी सोच रहा था कि अल्कोहल और पानी का रिएक्ट करता है, लिटरली, हाँ, ठीक है, क्योंकि अचानक भयानक ही किया था, इसके पहले कभी ऐसे कभी आया ही नहीं है, ठीक है। वो हमेशा क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 LiLH4, सेकंड स्टेप H3O+, तो हमेशा से वो दिमाग में बैठ गया अल्कोहल बनता है। एक साल उन्होंने ऐसा किया था, तब से पहले कि यार कुछ भी कर सकता है, तो ये सेकंड स्टेप वाला भी क्या बनता है यहाँ पे, अल्कोहल, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये इंटरमीडिएट पूछने लग गए फिर ऐसे, इसलिए मैकेनिज्म और एक चीज़ है कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल, ठीक है, समझा? तो ये याद रखना, इसमें कुछ अलग नहीं है, इसमें जो अपना प्रोडक्ट है वही बनता है, ठीक है, ओके, लिख दो। एंड इसमें एक स्पेशल टाइप का डबल बॉन्ड है जो ये रिड्यूस कर सकता है। ये डबल बॉन्ड कौन सा है? नहीं वैसे नहीं, मतलब नहीं, वो अभी ऑप्शन दूंगा तो फटाक से बता दोगे ना। ये इस डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, कौन सा टाइप का डबल बॉन्ड है? हाँ, उसमें से कौन सा है? वही तो हम लोग, वही तो टाइप विनाइल है। हाँ, ये विनाइलिक डबल बॉन्ड है, समझ में आ रहा है? तो अल्डिहाइड के विनाइलिक डबल बॉन्ड को ये क्या बोलते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रिडक्शन पढ़ रहे हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों? नहीं, रेजोनेंस, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड रहते तो रेजोनेट करता है रे। ये इधर गया, ये इधर आया, O माइनस बना, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, प्लस आया। ये जैसे ही प्लस बना H माइनस ने धर लिया, H माइनस ने धर लिया, बाकी रिएक्शन में वो H प्लस वाटर से आ जाता है। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? हाँ, उधर से मुझे भी याद आया, ध्यान दो जरा। यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं, इस कंपाउंड को हम लोग बना लेते हैं, इधर, हाँ इधर बनाया हुआ है ना, इस कंपाउंड को मैं जरा और अच्छे से लिख रहा हूँ, जरा मुझे बताओ। देखो ये ऐसे बन रहा है, RCHH OH, जरा बताओ मुझे ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? हाँ, वेरी नाइस, LiLH4 से आया। ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? H2O से आया। हाँ, यस। अभी उसके बाद वही करें, सीख गए तुम लोग, देखा, क्वेश्चन पहचानने लग गए। चलो अब ये लिख दो पहले, फिर बाद में क्वेश्चन देता हूँ। इसका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे पहली बात तो डबल बॉन्ड को
निकाल सकते हैं। क्यों निकालेंगे समझ में आ रहा है? इसका मैकेनिज्म नहीं बताने वाला, मतलब जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 दोनों का रिडक्शन होगा, क्योंकि इधर H है, देखो भाई ये प्लस है, इसको हाइड्रोजन किसका मिलेगा, हाँ LiOH4 का मिलेगा। तो ये जो है इसको हाइड्रोजन किसका मिलेगा, वाटर का, समझा। फिर बाद में ये क्या बोलते हैं इसको, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन होकर क्या बनता है, अल्कोहल, तो CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल। इसका आंसर समझा क्या, डबल बॉन्ड का रिडक्शन भी किया और फिर बाद में एल्डिहाइड का भी रिडक्शन किया। हाँ देखो पहली बात, ये विनाइलिक डबल बॉन्ड एल्डिहाइड का ये रिड्यूस हो सकता है, क्यों, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस होगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, O के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, तो H माइनस जो है वो अभी अटैक कर सकता है, LiAlH4 का H माइनस अभी यहाँ पे अटैक कर सकता है, एंड फिर बाद में पूरा वो मैकेनिज्म चालू रहेगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, क्या बनेगा, CH3 CH2। फिर बाद में ये थोड़ी नहीं रुकने वाला है, ये वापस एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा। एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं तो क्या बनाता है, अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, तो वापस यहाँ पे बनेगा CH2OH ना, ये O डबल बॉन्ड होगा OH, वैसा समझ पा रहे हो। एक ही टाइप का डबल बॉन्ड है जो ये रिड्यूस करता है। चलो 2-4 क्वेश्चन करना। CH3 C double bond O CH3. This compound is reacted with LiAlH4 in presence of H3O plus, LiAlD4 in presence of H3O plus, LiAlH4 in presence of D2O D plus, मतलब D3O plus। चलेगा ना ये अपने फालतू क्वेश्चन हमेशा के। वो जो CH2 डबल बॉन्ड CH है उसमें उस तरफ वाला CH2 है वो प्लस बन रहा है, प्लस वाले को LiAlH4, पूरा सुन लो ना, मैं कुछ तो बोल रहा हूँ, हाँ, तो वो प्लस है तो उसमें LiAlH4 का H माइनस अटैक करता है, तो बाजू वाले के ऊपर H2 हो जाएगा, एंड एल्डिहाइड में तो जो ऊपर बताया वैसा, ठीक है। ये वाला कर लोगे, हो गया, करो। ऑर्गेनिक अच्छे से कर लेना। अभी इसके बाद ज़रा ऑर्गेनिक मतलब ऐसे सिर्फ रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन होंगी, ठीक है, तो अच्छे से करना। 3 बार लिख के लाना है, अभी एग्ज़ाम सब कुछ हो गया, ठीक है। याद है मेरे को तुम लोगों ने क्या क्या बोला था, ठीक है, कॉलेज वॉलेज भी हो गया, हाँ ठीक है, करेक्ट ही होगा। अब यहाँ पे तो पहले वाले में तो कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं, डबल बॉन्ड में HH ऐड कर दो, ऊपर वाला OH होगा, नीचे वाला CH होगा, बात खत्म। अब सेकंड वाले में कार्बन, हाँ जो, यस वेरी नाइस, तो CH3 CD CH3 OH, यहाँ पे हो जाएगा CH3 OD, वेरी नाइस, CH3 और कार्बन को आ गया H, इसमें कोई भी दिक्कत। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं NaBH4, बाकी सब मैकेनिज्म एंड ऑल सब कुछ सेम टू सेम रहते हैं, कुछ फर्क नहीं। किधर गया वो, अरे हाँ लिविंग ग्रुप वाला नहीं पढ़ाया ना, सॉरी एक रह गया। तो when a good living group is present, R dash C double bond O L, ठीक है, and it is being reacted with lithium aluminum hydride LiAlH4, ठीक है, LiAlH4, ये H माइनस ऐसा जाता है C के ऊपर अटैक मारता है, O माइनस बना,
इस स्टेप को बोलने का एडिशन रिएक्शन। O माइनस जो कि लेट से Li+ को धर लिया है, एंड यहाँ पे ये ऐसे, एंड यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप है। नेक्स्ट स्टेप, हाँ, तो O माइनस अपने इलेक्ट्रॉन वापस नीचे फेंकता है, एंड L माइनस मतलब लिविंग ग्रुप निकल जाता है, Cl माइनस रह सकता है ये। सो व्हाट विल गेट R डैश C डबल बॉन्ड O H, समझे? इसे बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड्स में भी पढ़ाइए एक बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसमें। मतलब जब कभी ऐसे डबल बॉन्ड में लिविंग ग्रुप निकलता है तो इट इज ऑलवेज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले H माइनस ने एडिशन किया, एंड फिर बाद में लिविंग ग्रुप निकला, एलिमिनेशन हुआ। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बना, एडिशन रिएक्शन, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बना, एलिमिनेशन रिएक्शन, समझा? तो ये हो गया यहाँ पे अपना SN-AE मैकेनिज्म, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक बा? लिख दो। हाँ, अल्डिहाइड को, यस, वो तो मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट है तो वो तो करते ही जाएगा रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद NaBH4। NaBH4 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और वीक रिड्यूसिंग एजेंट। वाई मतलब वीक, मतलब इसको ना, मतलब वीक और स्ट्रॉन्ग बोलने के लिए स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। स्पेसिफिक कुछ गिने चुने कंपाउंड्स को रिड्यूस करता है ना, स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मैकेनिज्म एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों का मैकेनिज्म एकदम सेम है, समझ में आ रहा है? इसका स्ट्रक्चर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर वो भी एकदम सेम है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड Na+, B, H माइनस, ठीक है। यहाँ पे बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर भी +3, सारे हाइड्रोजन H माइनस। So now why this is less reactive than lithium aluminum hydride? क्वेश्चन समझा? नहीं, हाँ हाँ हाँ, किसका? हाँ, तो डिफरेंस है, यस। हाँ, अब देखो भाई, यहाँ पे एकदम सिंपल रीजन है, अटैक कौन मारता है? H माइनस, समझ में आ रहा है? अब H माइनस अगर होना है तो H शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड द अदर आइटम शुड बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, समझ में आ रहा है? एल्यूमिनियम प्रॉपर एक मेटल है, मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें बहुत ज्यादा ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब इट इज वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, समझा? एंड हाइड्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू एल्यूमिनियम, कंपेयर टू एल्यूमिनियम, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज बहुत कम है। मैंने क्या बोला, समझा? ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना लेस नेगेटिव चार्ज एज electronegativity difference between hydrogen and boron is small, ठीक है? बताओ, ये दुनिया में सिर्फ 4 चीजों को रिड्यूस करता है, कौन सी? सबसे ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप कौन सा था बे? वेरी नाइस, एसिड क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद एसिड अनहाइड्राइड को भी करते हैं ना। अच्छा, हम लोगों ने लिखा है अनहाइड्राइड के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते, इग्नोर मार रहे हैं, ठीक है? तो उसको छोड़ के और 3 है, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के बाद कीटोन, और कोई है क्या? हाँ, इमीन, और कौन सा है? इमीन, ठीक है। कोई दिक्कत? लिख दो। बाकियों में बोरॉन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, बाकी सबके लिए H माइनस है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, बस उतना ही। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब इसके बाद लिखो
कुछ क्वेश्चंस करेंगे? वही अपने सारे हमेशा वाले LiLH4 H3O plus NaBH4 BH3 in presence of H plus and वो पहला वाला H2 Ni, ठीक है? ये all are present in excess, हाँ? excess सारे के सारे एक्सेस में है, मतलब जितनी बार रिएक्शन करनी उतनी बार करो। बोलो क्या? हाँ 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 वो Cl है C डबल बॉन्ड हो Cl है ये। करो फर्स्ट वाला कौन सा कंपाउंड, बट उल्टे सुल्टे बनाए हैं कुछ तो नहीं। हाँ हाँ ओके, सिर्फ वो C डबल बॉन्ड हो Cl जो है वो ऊपर लिख दिया है तुमने, नीचे था वो ऑप्शन, वहाँ पे देखो। हाँ और वो Cl, अरे और वो Cl कैसे रहेगा तुम्हारा, गलत है। हाँ हाँ तुमने एक कार्बन कम कर दिया C डबल बॉन्ड और Cl का। हाथ तो निकालो। नहीं, अल्कोहल में कन्वर्ट करने का सबको, देखो चलो मैं याद दिलाता हूँ, ध्यान दो। नहीं भूल गए, लगता है लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, जिन लोगों का नहीं हो रहा है वो ध्यान देंगे। अब देखो भाई, LiLH4 दुनिया के सारे चीज़ों को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट करता है? अल्कोहल। समझ में आ रहा है? मतलब C डबल बॉन्ड O है, OH कर देने का। C डबल बॉन्ड O Cl है, OH कर देने का। कार्बन कम नहीं होने होते पर, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये हेक्सागोन के बाहर एक कार्बन है, उसको जो डबल बॉन्ड O है वो OH बन जाएगा। तो ये यहाँ पे वो आ गया OH। तुम लोगों का OH ऊपर लिखा होगा तो भी, मतलब ऐसे बाजू में लिखा होगा तो भी चलेगा, समझा? बट हाँ, और यहाँ पे जो इमीन है तो इमीन का थोड़ा पता रहना चाहिए कि भाई वो अमाइन में कन्वर्ट होता है। इसको अल्कोहल नहीं कर सकते, नाइट्रोजन निकलता नहीं है। वाई? बिकॉज इट फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। समझ में आ रहा है? NH2 माइनस इज अ बैड लिविंग ग्रुप, पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। एंड डबल बॉन्ड को वो हाथ नहीं लगाता, समझे? NaBH4 ये देना ही नहीं चाहिए था इस एग्जाम्पल में, सेम टू सेम उसके ऊपर जैसे ही होने वाला है। NaBH4 इन तीनों को करता है, इसको नहीं करता। ऊपर जैसे ही सेम टू सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत? BH3 एसिड क्लोराइड को नहीं करता, ठीक है? तो एसिड क्लोराइड छोड़ के बाकी सबको करेगा। H2N है तो सबके साथ ही करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करता, ठीक है? ये याद आ गया ये कैसे कर रहे थे, ठीक है? नेक्स्ट। अरे ये क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप निकल गया, एल्डिहाइड बना। एल्डिहाइड का फिर बाद में ऐसा, यस बोलो। हाँ, बिकॉज NH2 माइनस इज अ बैड लिविंग ग्रुप। NH3 क्यों नहीं बनता तुमने पूछा? NH3 कैसे बनेगा? हाँ ओके,
अब ये बनाओ, मतलब ये करो, ठीक है, 10 सकते हैं। ये सब कुछ एक्सेस में है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन एक्सेस। करो तो वो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा जिसकी है, जैसे कि एसिड क्लोराइड हर जगह पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, लास्ट टाइम रिएक्टिविटी लिख के दी थी ना उनकी, वैसा। बट इनमें यही ऐसे ही मतलब सिलेक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, किसको करेगा किसको नहीं। चलो देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको करेगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड है, उसका हो गया OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हो गया OH। बट अगेन याद रखना, नाइट्रोजन इज अ बैड लिविंग ग्रुप, वो निकलता नहीं है, तो यहाँ पे ये बन गया NH2 CH2। कुछ नहीं करना है, एक तो ऑक्सीजन को निकालना है और मतलब ClBl को निकालना है, ठीक है, और OH करना है, या फिर सिर्फ ऑक्सीजन को निकाल देना है, NH2 ही रखना है, समझा। अब सेकंड वाले में NaBH4, NaBH4 ये सिर्फ और सिर्फ कीटोन को ही करता है, तो कीटोन का वैसे डबल बॉन्ड OH, सॉरी डबल बॉन्ड हो जाए वो OH बनेगा, बाकी दोनों एज इट इज रहेंगे। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। H2Ni कार्बोक्सिलिक को छोड़ के बाकी दोनों को रिड्यूस करेगा, बट कार्बोक्सिलिक को हाथ नहीं लगाएगा। ये समझे, इसमें कोई दिक्कत। अब पांचवा रिड्यूसिंग एजेंट, ये खत्म नहीं हुआ है, आज हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट्स ही खत्म कर देंगे सारे, नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खत्म कर देंगे, ऑक्सीडाइजिंग भी पढ़ना है। ए इसका उल्टा बाय द वे, 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन के बाद देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके एल्डिहाइड बनता है ना, समझा, उल्टा। एंड 2 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अस कीटोन, समझ में आ रहा है, वैसा और भी है बहुत सारा कुछ, बट वो बाद में, अभी के लिए इतना पढ़ लेते पहले। अब फिफ्थ, वो मैंने काउंट करके नहीं आया हूँ, मतलब ऐसे सीरियसली नहीं आया वैसे, वो नोट्स बहुत ऊपर नीचे बनाए थे, मैंने बनाते वक्त अभी रियलाइज हो रहा है, तो ऐसे ज़रा अभी इस साल में स्ट्रीमलाइन कर रहा हूँ इनको। अब नेक्स्ट फिफ्थ वाले में लिखो LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है, देखो LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 ये किसके जैसा है? हाँ, अरे इतना दिमाग चलता है तुम लोगों का बस। तो ये जब ऐड किया जाता है, BH3 जो है वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, AlCl3 ऐड करने की वजह से वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। कैसे? यहाँ पे देखो ऐसे। अब RCH डबल बॉन्ड CHR, अगर इसको सिर्फ हम लोग रिएक्ट कराए LiAlH4 के साथ तो ये रिएक्ट वेरी नाइस, बट जैसे ही AlCl3 ऐड कर देते हैं, AlCl3 के पास क्या प्रेजेंट है? वेरी नाइस, वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल लेके इसके पास जाता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल लेके इसके पास गया तो ये हमारे डबल बॉन्ड ने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए, समझे कुछ? डबल बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो बाजू वाले हाइड्रोजन के ऊपर सॉरी कार्बन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। जैसे ही इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, LiAlH4 का H- इसके ऊपर अटैक करेगा, RCH AlCl3 माइनस, नहीं, हाँ वो Cl एडिशन नहीं हो रही है, डायरेक्ट एक स्टेप ऐड कर रहा हूँ, मतलब चलो ठीक है, हाँ यहाँ पे प्लस
एंड ये R, समझे? फिर बाद में ये Cl इधर नहीं जाता। अब अटैक कौन मारता है? H माइनस ने अटैक मारा। अरे प्लस चार्ज आया ना बे, प्लस चार्ज रहेगा तो ही रिएक्ट करेगा, नहीं तो नहीं रिएक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये पोलैरिटी डेवलप करने का काम हो रहा है, ठीक है। एंड हाँ, वो 3 मतलब होते ही रहेगा, वो तो मतलब 4 बार होगा ना, जितने H है उतनी बार, ठीक है। तो बट वो ठीक है। तो अपने को मिलेगा R CH2 CH R AlCl3, समझा? अभी तक वैसे ही रखा है, ठीक है। नाउ बिटवीन एल्यूमिनियम एंड कार्बन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एल्यूमिनियम इज अ मेटल। मतलब समझ में आ रहा है? सॉरी, एक स्टेप गलत है, मतलब एक स्टेप बाकी है। तो ये एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसको मजा आ रहा है क्या? तो अपना नेगेटिव चार्ज किसको दे दिया? कार्बन को। समझ में आ रहा है? एक स्टेप स्किप कर दूं मैं। अब कार्बन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, कार्बन को दिखता है सेकंड स्टेप में H+, वेरी नाइस, इन प्रेजेंस ऑफ H2O, समझे? तो ये कार्बन नेगेटिव किसको धरता है? इस H+ को धरता है। एंड फिर बनता है R CH2 CH2 R। ये आउट ऑफ सिलेबस है मेंस की, ठीक है। ये मेंस के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पूरी रिएक्शन, हाँ पूरा रिएजेंट मेंस में आज तक कभी पूछा नहीं गया है, तो आने के चांसेस कम ही है। एनसीईआरटी के भी बाहर का है। बोलो। जो AlCH3 में माइनस है, Cl एज ए लिविंग ग्रुप की वो माइनस नहीं लेगा, तो फिर मतलब हाँ, तो वो जो बॉन्ड है, सी मेटल एंड कार्बन, इनके बीच का बॉन्ड इज ऑलवेज अनस्टेबल। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट दुनिया भर के चीजों के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि मेटल कार्बन का बॉन्ड ही स्टेबल नहीं रहता। हाँ, तो वो हमेशा मेटल कार्बन का बॉन्ड जो है वही वीक है, तो वही टूटता है, ठीक है। बने तो भी वो टूटने ही वाले हैं। हाँ हाँ, तो ये हर एक के साथ रिएक्ट कर पाएगा, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ इन दोनों के साथ डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था। अब ये भी हो गया तो ये सब के साथ कर लेता है, ठीक है। ओके, लिख दो। हाँ, काइंड ऑफ, यस, हाँ काइंड ऑफ, मतलब वो रिएजेंट नहीं है, मतलब वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है ना वैसा, इसलिए एक्चुअल में AlCl3 ये हमेशा रिएक्शन के बाद AlOH थ्राइस में कन्वर्ट होता है। प्रैक्टिकली, मैकेनिस्टिकली नहीं होता है, बट बाद में वाटर के साथ रिएक्ट करके अलग से रिएक्ट करता ही है वैसा। ये पूछेंगे नहीं, मतलब पूछेंगे नहीं कोई, ये इट इज एक्टिंग एज अ रिएजेंट बोल सकते हो, चलेगा। ओके, यहाँ पे है देखो। नहीं नहीं, हाँ हाँ ना, वो पहले वाला कप ने उससे छोटा कर दिया वो, मतलब ये क्या है यार, शे वो ज्यादा रहता है ये। अब क्या क्या नहीं, वो वैसे मांग के तो 2 दे देगा, बट फिर भी ऐसे हाँ क्या। अब यहाँ पे देखो भाई, रिडक्शन ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस में R' C ट्रिपल बॉन्ड Cr, इनमें जब हम लोग रिएक्शन करते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, इन सब की, तो ये अंधाधुंध रिएक्ट करता है। पहले ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे मतलब हाँ एल्किन बनाते हैं, एल्किन बनाने के बाद अल्किन, ठीक है। तो R CH डबल बॉन्ड CHR एंड उसके बाद R CH2 CH2R, समझ में आ रहा है? तो अल्काइन से हमेशा अल्किन मिल रहे हैं। अगर मुझे इस रिएक्शन को बीच में रोकना है, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ, बीच में तोड़ देना है और एल्किन बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? देखो भाई, ये रिएक्शन बहुत फास्ट क्यों हो रही है? बिकॉज कैटलिस्ट बहुत तेज रिएक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को अपने को क्या करना है? अभी कम करना है, समझ पा रहे हो? तो ऐसे टाइम पे हम लोग कैटलिस्ट में ऐड करते हैं हाँ एक इक्विवेलेंट, बट एक इक्विवेलेंट में भी दिक्कत क्या होती है कि कोई ना कोई, मतलब एक इक्विवेलेंट में से भी कुछ तो एल्किन तक लेके जा सकता है ना, एंड फिर कुछ ये वाले कंपाउंड्स अनरिएक्टेड रह जाएंगे, समझ में आ रहा है? वैसा। तो अब ऐसे टाइम पे हम लोगों का कैटलिस्ट बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को मुझे क्या करना है?
कम करना है ताकि वो कम रिएक्टिव रहे और फर्स्ट स्टेप में ही आके रुक जाए। हम लोगों ने आज ही पढ़ा ना बे कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इनमें ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड। तो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी अगर कम करूंगा तो सिर्फ ज्यादा रिएक्टिविटी के साथ रिएक्ट करेगा, उसके बाद रिएक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम करना है, इसे बोलते हैं कैटलिस्ट पॉइजनिंग। सुना है कभी ये वर्ड? नहीं सुना है? ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कैटलिस्ट पॉइजन। ठीक है, तो कैटलिस्ट पॉइजनिंग। अब यहाँ पे तो तीन नहीं मतलब दो अलग अलग साइंटिस्ट ने दो अलग अलग पॉइजन यूज किए, तो दो अलग अलग कैटलिस्ट पढ़ना है। ठीक है, एक हम लोगों को पढ़ना है लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, इस साइंटिस्ट ने क्या किया, तो इस साइंटिस्ट ने H2 लिया, पैलेडियम लिया, रिएक्शन बहुत तेज होती है, तो रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए इन्होंने इसके अंदर ऐड कर दिया CaCO3 चौक। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सरफेस पे पूरा सरफेस पैलेडियम का था, अभी थोड़ा सा सरफेस किसका हो गया? चौक से ढक गया। समझ में आ रहा है? तो एड्सॉर्प्शन कम होगा, एड्सॉर्प्शन कम होगा तो रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद और एक आता है रोजनमंड्स कैटलिस्ट। Rosenmund's catalyst is H2 PD BaSO4। समझ में आ रहा है? ठीक है, इन दो साइंटिस्ट को भाव मिला, फिर बाद में सब जन इनकी कॉपी करने लग गए, अलग अलग चीजें ऐड करने लग गए, तो बाद में किसी का नाम चिपका हुआ है ना। अभी तुम लोगों ने तुम लोगों के दिमाग में आ जाएगा ना, साला थोड़ा नमक डाल के देखता हूँ मतलब कुछ तो होगा ही, तो वैसा। तो फिर बाद में बड़े एक अच्छा बहुत अच्छा कैटलिस्ट बना, पैलेडियम चारकोल। ठीक है, पैलेडियम चारकोल को पैलेडियम C चारकोल इस कार्बन, समझा? ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा कैटलिस्ट है, बट साइंटिस्ट का नाम तो किसी चिपका हुआ नहीं है, मतलब किसी ने ढूंढा ही रहेगा, बट उतना कुछ फेमस नहीं हुआ साइंटिस्ट वैसा। ठीक है, तो ये तीन कैटलिस्ट अगर आ गए तो ये these will act as a poison। यहाँ पे पॉइजन कौन है बाय द वे? हाँ, CaCO3 BaSO4 एंड चारकोल। समझ में आ रहा है? ये पॉइजन्स है, तो ये कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। तो ये कितनी बार रिएक्ट करेगा? एक ही बार करेगा, तो अल्केन को किस में कन्वर्ट करेगा? अल्कीन में करेगा। समझ में आ रहा है? ओके, लिख दो, बोलो ना। हाँ, नहीं ना, सी छोटा सरफेस भी होगा तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। CaCO3 ऐड करने से एड्सॉर्प्शन का रेट भी कम होता है। हाँ, तो आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो आधा है ना, मतलब दूसरी चीज भी करते हैं। समझा? आपने एक्सप्लेनेशन दिया कि चॉक उसका सरफेस को कवर करता है, प्लस एब्जॉर्प्शन कैन नॉट बोला। हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ, बहुत कम होगा। हाँ, तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होता है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन में मतलब जो इंटरेक्शन रहता है मेटल और इसका हाइड्रोजन का, हाँ वैसा, तो वो फोर्स कम हो जाता है। मतलब नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्किन के साथ बहुत अलग रिएक्ट करता है, वो कैसे करते हो बाद में देखेंगे। यस, वो ऐसा नहीं है, मतलब तुम बोल रहे हो रिवर्स में जाएगा वैसा। हाँ नहीं, वो अलग है, बाद में देखेंगे। अब इसके बाद देखो भाई, तो चलो एक एग्जांपल ही कर लेते हैं। CH3 क्या चल रही है? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ठीक है, नाउ व्हेन दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ, किसी के साथ भी, जिसके साथ अच्छा लगे उसके साथ रिएक्ट करो, तीनों के साथ करता है। H2 पैलेडियम CaCO3 लिंडलार्स कैटलिस्ट, या फिर H2 पैलेडियम BaSO4, या फिर H2 पैलेडियम चारकोल। ठीक है, जिसके साथ रिएक्ट करना है वैसे करो। कंपाउंड क्या बनेगा? सिस या ट्रांस? डबल बॉन्ड बन रहा है ना बे,
तो सिस बनाएंगे या ट्रांस बनाएंगे? वेरी नाइस, क्यों? सिन एडिशन, वेरी नाइस। तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो दोनों हाइड्रोजन ऐसे नीचे से ऐड होंगे, तो दोनों हाइड्रोजन नीचे आएंगे, दोनों CH3 ऊपर जाएंगे। जब सेम ग्रुप सेम साइड पर रहेंगे, क्या बोलने का? सिस। बहुत इंपॉर्टेंट। इसके और एग्जांपल ले लूंगा तो चलेगा, नहीं तो ठीक है, नहीं लो एक, चलो बाद में रोते बैठोगे। तो और एक ही लेंगे बस। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C ET, ठीक है, वही है और कुछ नहीं। ET और CH3 ऊपर रखो, HH नीचे रखो, बात खत्म, ठीक है। एरो के ऊपर इन तीनों में से जो अच्छा लगे वो यूज करना, तीनों लिखना है तो तीनों लिख देना, ये तीनों यूज हो सकते हैं। अब रोजनमंड्स रिएक्शन, अब इतना कर लिया तो एक ऐड कर देते हैं, रोजनमंड्स रिएक्शन। ध्यान दो बे। नाउ इन केस ऑफ रोजनमंड्स रिएक्शन होता क्या है? ये जो हमारा कंपाउंड है R-C+CL दुनिया का सबसे ज्यादा रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप है, बराबर है कि नहीं? इसमें हम लोग जो भी चीज ऐड करते हैं ये इसका रिडक्शन कर लेते हैं, बराबर है, सिवाय एक चीज के। किसका रिडक्शन ये नहीं होता? मतलब कौन इसका रिडक्शन नहीं करता? BH3। कौन नहीं करता? BH3। बाकी दुनिया के सारे रिड्यूसिंग एजेंट इसका रिडक्शन करेंगे। इसका रिडक्शन करने के बाद क्या बनता है? फर्स्ट स्टेप में अल्डिहाइड बनता है, H ऐड होता है, Cl लिविंग ग्रुप निकल जाता है, अल्डिहाइड बनता है। अब देखो भाई यहाँ पे लेट अस से वी आर यूजिंग LiAlH4, या फिर हम लोग यूज कर रहे हैं NaBH4, या फिर हम लोग यूज कर रहे हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ऐसा कुछ, ठीक है। या फिर तुम लोग यूज कर रहे हो, और क्या पढ़ा है हम लोगों ने? हो गया, हाँ, LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। समझ में आ रहा है? इन सबके साथ ये रिएक्ट करेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या बनाएगा? अल्डिहाइड। बट अल्डिहाइड खुद भी अच्छा खासा रिएक्टिव है, तो अल्डिहाइड वापस रिएक्ट करके क्या बनाएगा? अब मेरा टारगेट क्या है? नहीं, अब अल्कोहल, और अल्कोहल पे जाके रुक जाता है। समझ में आ रहा है? अब लेट अस से कि मुझे अल्कोहल तक नहीं जाना है, मुझे कहाँ पे रुकना है? अल्डिहाइड पे रोकना है। समझ में आ रहा है? तो वापस पॉइजनिंग करेंगे। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइजन सबसे ज्यादा यूज होता है और सबसे ज्यादा प्रोडक्ट देता है, कौन सा? रोजनमंड्स। हेंस दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रोजनमंड्स रिएक्शन। एक कुछ समझ में आ रहा है? R-C+CL when reacted with Rosenmund's catalyst, H2 in presence of palladium poisoned with BaSO4, it gives us R-C+H. Hence this reaction is called as Rosenmund's reaction. चलो करो। अच्छा, AC टेम्परेचर चेंज कर रहे हो? ठीक। हाँ, मतलब वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, पर लेकिन अगर दो प्रोडक्ट बन गया, दूसरा प्रोडक्ट आगे बनने वाला है उसको खाली रोक देगा, पहला प्रोडक्ट से बनेगा। हाँ, कैटलिस्ट यस। यहाँ देखो बे, कैटलिस्ट पॉइजन, ये कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी कम करता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है? मतलब रिएक्शन का वो स्पीड अप कैसे करता है? हाँ, बट कैसे, क्यों? नहीं, मतलब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम वाइज बताओ कैसे वो रिएक्शन का रेट बढ़ाता है। नॉर्मली कैसे रहेगा? नहीं, कम करता है ना, तो तुम्हारी कम हो रही। हाँ, ओके। तो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, ये ध्यान दो भाई। नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, दिस इज आवर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। कैटलिस्ट ऐड करने की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी हो गई कम। कैटलिस्ट
रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों के एनर्जी को हाथ नहीं लगाता। समझ में आ रहा है? अब पॉइजन ऐड करने के बाद ए या बी? वेरी नाइस, समझा? ठीक है, तो कैटलिस्ट अभी भी कैटलिस्ट ही है, मतलब अभी भी रिएक्शन का रेट नॉर्मल से ज्यादा ही है, फास्ट है। बट लेट अस से कि देखो आप सिर्फ हाइड्रोजन अगर ऐड कर रहे हो और लेट अस से कि रेट ऑफ रिएक्शन है 1 टाइम, H2 पैलेडियम के साथ करेंगे तो लेट अस से रिएक्शन का रेट हो गया 2000 टाइम्स। तो हाँ, H2 पैलेडियम BaSO4 जब यूज करेंगे तो रिएक्शन का रेट हो जाता है 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, ऐसा कुछ। समझ में आ रहा है? ये जस्ट एक नंबर है, समझा? ठीक है, हाँ, जो मन किया वो। एग्जैक्ट नंबर के लिए अपने को एक्टिवेशन एनर्जी कितना है वो देके फिर बाद में K1 K2 से हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब वो काइनेटिक्स का पार्ट हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए भी है कि कैटलिस्ट ऐड करने से एक्टिवेशन एनर्जी इतनी कम हो गई तो व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, वो सब हम लोगों ने किया हुआ था। ठीक है, ओके, बट समझ पा रहे हो? तो ए वाला जो है उसको क्या बोलने का? ए चलो भाई जरा इधर, मतलब ABC, ठीक है, ये नॉर्मल है। येलो वाला जो है वो नॉर्मल, सी वाला जो है वो क्या है? हाँ भाई वो ही पूछ रहा हूँ। अब सी वाला क्या है? कैटलिस्ट है, बराबर, ओके। बी वाला क्या है? पॉइजन कैटलिस्ट, वेरी नाइस, मस्त। ऊपर वाला क्या है? ये रिएक्शन को फास्ट कर रहा है कि स्लो कर रहा है? स्लो कर रहा है। इन्हें बोलते हैं इनहिबिटर। क्या बोलने का? समझे? लिखो, हेडिंग लिखेंगे बर्ज रिडक्शन, बर्ज, बर्ज, BIRCH। हाँ, अल्काइंस में ही आइए, सेकंड या थर्ड जो भी नंबर दे रहे हो तुम लोग कैटलिस्ट का। ठीक है, बर्ज रिडक्शन में हम लोग यूज करते हैं सोडियम इन लिक्विड NH3। सोडियम को अमोनिया में डुबो दिया जाता है, सोडियम इन लिक्विड NH3। ठीक है, अब ये करते वक्त होता क्या है, ध्यान दो बे। सोडियम जिस भी चीज़ में जाता है उसके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अब सोडियम की टेंडेंसी क्या है बे? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स लूज करना। समझ में आ रहा है? अमोनिया था कलरलेस, कलरलेस अमोनिया में ये सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, सॉल्यूशन के अंदर चार्ज आ गया, चार्ज लाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड सॉल्यूशन का कलर हो जाता है लाइट ब्लू। नहीं, वो एकदम टील व्हील कुछ ऐसे बोलना मत, ब्लू बोला। अच्छा हाँ, तो हाँ वैसे कुछ अजीब मत बोलना, डरता मैं तेरे से, और करा देखा वैसा कुछ मत बोलना। अब तो ये होने का रीजन क्यों है? बिकॉज सोल्यूशन में अभी चार्जेस है जो कि ट्रांजिशन दिखा सकते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन, वो सब हो सकता है। समझ में आ रहा है? जिससे ये सोल्यूशन का कलर बन जाता है ब्लू। ठीक है, इस सोल्यूशन में जब हम लोग कोई अल्काइन ऐड करते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे अभी रिएक्शन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 ऐसे है। किसी चीज को जब इस सोल्यूशन में से पास किया जाता है, सोल्यूशन किसका है बे? NaNH3 का, बराबर, ओके। तो इसमें से जब ये पास किया जाता है तो अपने को मिलता है CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 यस HH। रिडक्शन पड़ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड से बनेगा डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? हाँ, हम लोग ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड वाली स्पेसिफिक रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। इसके पहले सारी जो भी जिधर भी मैंने बताया था ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन होता है वो सिंगल बॉन्ड तक जा रहा था, ये डबल बॉन्ड तक है। समझ में आ रहा है? ये बॉन्ड रिडक्शन में ये पहला पार्ट समझा। अब इसका मैकेनिज्म बता दूं। अब मैकेनिज्म देखो भाई, पहली बात रिएक्शन में क्या बन रहा है? Na+ एंड इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो इस सोल्यूशन में फुकट पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स को कौन धरेगा?
ट्रिपल बॉन्ड धरेगा, समझ पा रहे हो? अब देखो भाई कैसे धरेगा, एक मिनट मुझे पहले कंप्लीट कर लेने दो। तो CH3 लिख रहा नहीं बराबर, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये गया लेटर से किसी एक कार्बन के पास, समझ पा रहे हो? ठीक है, अब यहां पे ये कार्बन के पास पहले से भर भर के इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, तो ये कार्बन के पास पहले से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद और एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया तो इसने और एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, समझ पा रहे हो? तो इस वाले कार्बन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन आए एक्स्ट्रा के, मतलब एक पहले से तो और एक आया, तो कितने हो गए, 2, इस वाले के पास 1। तो यहाँ पे एक ऐसे अजीब सी स्पीशीज बनती है C डबल बॉन्ड C, ध्यान दो जरा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 आया। अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा? किसी के दिमाग में अगर आ रहा होगा ये ऐसे ऊपर नीचे किधर भी कैसे जा सकता है, तो वापस एक बार देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने से पहले प्रेजेंट था p ऑर्बिटल, समझ में आ रहा है? एंड ये p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऊपर नीचे दोनों जगह पे रह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, समझा? और ये ऐसे था, हाँ ये इधर इधर बनाना चाहिए था एक्चुअली, तो वो ज़्यादा अच्छा है, इजी चला जाता। ये समझे? इसमें हम लोगों ने ऐड किया एक इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ पे ही बनानी चाहिए थी, इजी जाता, समझा? तो लेट अस से इसने ये इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन अभी नीचे आएगा या ऊपर ही रहेगा? ऊपर ही रहेगा, क्यों भाई? क्योंकि रिपल्शन होगा ना नीचे रहेगा, तो समझा? तो तुम लोग इधर से ही बनाना है, मतलब यही बना लेना, ये ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, नीचे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन एंड ऊपर आ गया एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये CH3 एंड नीचे वाला ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है भाई, समझ में आ रहा है ना? एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन ऐड किया ना, फॉलोड। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे H+ है क्या, तो क्या करेंगे, NH3 से उठाएंगे हाइड्रोजन, वेरी नाइस। ये NH3 जो है अपने हाइड्रोजन को लेगा, NH2- बनाएगा, ये NH2- Na+ को धरेगा, NaNH2, सोडामाइड, बाय प्रोडक्ट कुछ काम के नहीं है, ये मैकेनिज्म भी कुछ काम का, बस इतना याद रखना है, लिंडलार कैटलिस्ट यूज करते तो बनता है सिस, बर्च रिडक्शन जब यूज करते तो बनता है, समझा? ओके नेक्स्ट। तो फिर बाद में ये सब कुछ वापस होता है, ठीक है? जो तुम लोगों को लिखना होगा तो लिख सकते हो, सारी स्टेप्स मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो CH3CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक रेडिकल H, इसमें वापस एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, हाँ ओके CH3, इसमें वापस एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, वापस नेगेटिव चार्ज आएगा, वापस वो नेगेटिव चार्ज NH3 से एक H उठाएगा एंड वापस NH2- और ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा, समझे? ये मैकेनिज्म कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, ठीक है, लिख दो। यहाँ बाय द वे इस मैकेनिज्म में जो बीच में इंटरमीडिएट बना था ये वाला, ये कार्बोनायन भी था और ये रेडिकल भी था, समझ पा रहे हो? ठीक है, हाँ लिख दो, चलो बस इतना। ऊपर हेडिंग है बर्च रिडक्शन। हाँ बाय द वे, अगर इसमें हम लोगों ने कुछ ऐड ही नहीं किया और बहुत टाइम तक ये पड़ा रहा सोल्यूशन ऐसे ही, ठीक है, ये ब्लू सोल्यूशन होता है, उसके बाद अगर हम लोग इसमें एसिटाइलिन ऐड करेंगे ये रिएक्ट करते जाएगा, तो ब्लू का ब्लू रहेगा या फिर वापस कलरलेस बन जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो। बट अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स मतलब कुछ किया ही नहीं, तो सोडियम क्या करते जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते जाएगा, धीरे धीरे करके यहाँ पे बहुत सारे क्या हो गए हैं। अभी जब यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं
तो ये सोल्यूशन बनता है ब्राउन कलर का, मतलब कॉपर ब्राउन कलर का, ठीक है। अब यहाँ पे ब्राउन दिखा नहीं मेरे को, तो कॉपर ब्राउन कलर का सोल्यूशन बनता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कलर इंटेंसिफाई होते जाता है, चेंज होते जाता है, ठीक है। एंड धीरे धीरे कलर कॉपर ब्राउन कलर का बनते जाता है। अगर रिएक्शन नहीं हुई तो हो गया, चलो भाई बस। अब बर्च रिडक्शन में ही एक इंपॉर्टेंट चीज देखो भाई, जब बर्च रिडक्शन ऐसे बेंजीन के साथ की जाती है, मतलब बर्च रिडक्शन में मतलब NaNH3 में ऐड किया जाता है बेंजीन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कैसे होता है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन जो है ये डबल बॉन्ड में इधर ऐड होता है। पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किधर भी ऐसे चला गया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया रेडिकल। अब ये रेडिकल जो बना, ध्यान देंगे जरा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है रेडिकल। इन दोनों में क्या होगा, बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, मजा नहीं आ रहा है, क्या करेगा, वेरी नाइस, रेजोनेंस करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आया और ये रेडिकल ऊपर, समझे, तो एकदम दूर दूर चले गए ताकि स्टेबलाइज्ड हो पाए। स्टेबलाइज्ड हो गया। अब उसके बाद क्या ऐड करने का, डायरेक्ट H डायरेक्ट ऐड करो कि स्टेप बाय स्टेप जाओ, कुछ भी स्टेप बाय स्टेप कुछ नहीं रहता, डायरेक्ट करने का, ठीक है। हाँ। तो NH3 यहाँ पर, तो NH3 से यहाँ पे एक H ऐड हुआ, वापस इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे ऐड होगा, वापस नेगेटिव चार्ज आएगा, वापस एक H ऐड होगा। तो उतना हम लोग नाटक नहीं फैलाने वाले, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे बना रहे, चलेगा? हाँ, मतलब चलेगा ही, कुछ लिखो। हाँ, क्या नहीं, एंटी नहीं है, नॉन एरोमेटिक है भाई, गधो। हाँ, क्या नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये इतने इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है कि वो जबरदस्ती घुसना स्टार्ट कर देता है। वही तो, सोडियम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, समझ में आ रहा है? तो वो ना सोडियम पानी में आग लगा देता है, मतलब जल जाता है। तो वो एरोमेटिक से भी ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब वो नॉन रिएक्टिव के साथ भी कर लेता है वैसा, ठीक है। रिएक्टिंग बहुत है, उसी बदले दूसरा कोई मेटल यूज करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब इसमें फिर चलता है रही इतना कैसे। अब इसमें चलता है, कोई नहीं। अब यहाँ पे जब कोई ग्रुप आता है तो दिक्कत होती है, और इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान दो एक बार, मतलब थोड़ा सा ये होने के बाद लिखने के लिए टाइम देता हूँ। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज आ जाती है, देखो रे। एक पॉसिबिलिटी ऐसे, एंड दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे। समझ पा रहे हो ये? नहीं, दोनों पॉसिबल है, इतना समझा। अब एंड फिर बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें तो हम लोगों को सिर्फ नेगेटिव चार्ज एंड रेडिकल को निकाल देना है, एंड क्या बनाना है, हाइड्रोजन ऐड कर देना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट दो बनने के चांसेस रहते हैं, एक ऐसा वाला एंड एक ऐसा वाला। मतलब एक जिसमें ग्रुप जो यूज्ड हो रहा है, मतलब अटैच्ड है, उसके ऊपर डबल बॉन्ड कनेक्टेड है, एंड दूसरा जिसमें ग्रुप जो अटैच्ड हो रहा है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड नहीं है। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है बच्चे, ये तो ट्राई करके देखना, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, अब नहीं, हाँ, अब वो डिपेंड करता है ग्रुप कौन सा है। लेट अस से X इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो कौन सा होगा, ऊपर वाला प्रोडक्ट या नीचे वाला प्रोडक्ट? ऊपर वाला। क्यों? नेगेटिव चार्ज नजदीक रहेगा, खींचेगा, मजा आ जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो अगर रहेगा तो ये ऊपर वाला प्रोडक्ट बनता है,
समझे? उसी बदले अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो नीचे वाला बनेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के एग्जाम्पल कैसे हैं अगर याद रखने के? डबल बॉन्डेड या फिर ट्रिपल बॉन्डेड। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन रहता है? लोन पेयर। भूल नहीं गए ना बे? बोलो हाँ क्यों? हाँ देखो अब मैकेनिज्म ये ऊपर जो बताया था वैसे ही होने वाला है। मैकेनिज्म में क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज आता है, एक रेडिकल बनता है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर रहेगा वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ बुलाएगा ना, इसलिए वो उसके नीचे है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हाँ के केस में नेगेटिव चार्ज उसके नीचे आता है तो बॉन्ड्स यहाँ पे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को दूर दूर धकेलेगा, इतना ही करते समझा? आगे मैकेनिज्म कुछ काम के लिए तुम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, हाँ बर्च के ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ही कम आए, मेंस के सिलेबस के ये बाहर है, ठीक है, बट फिर भी जब आए हैं तो डायरेक्ट रिएक्शंस, मतलब ये इतना ट्रिक कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में ऐसा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में ऐसा। चलो हाँ लिखने के लिए टाइम देना है तुम लोग देखो। चलो अब एक दो क्वेश्चन करो। ए चालू हो जाएंगे ऐसे मारूंगा ना सालों। कुछ नहीं बोल रहा। हाँ ना, यस तू तो बड़ा दूध का दूल्हा है। नहीं सर मैं ही फंसूंगा। हाँ। ट्राई कर रहा मैं नहीं फंस रहा। चलो भाई लिखो। शुरू बोलेगा। बल बस हो गई इतने, बाकी तो इनका सबका प्रिंसिपल सेम ही है, ठीक है क्या? हाँ वही नहीं, वो सब नहीं होगा, सॉरी करो चुपचाप चलो। हाँ अभी और ना अपने बाकी है HI बाकी है, HI इन रेड फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट। फिर बाद में बाकी है वॉल्फ-किश्नर, क्लेमेंसन, यस मोजिंगो बाकी है अपना अभी तक, डायबल एच बाकी है, स्टीफन्स रिडक्शन, बॉल्ड ब्लॉन्ग बाकी है, मिरविन पॉन्डोर्फ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। नहीं मैं देखने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ, सॉरी कुछ नहीं कर सकते हैं बट करना पड़ेगा। क्या? अरे रिडक्शन लास्ट टाइम के ही मैंने सारे मैकेनिज्म बताए, नया क्या पढ़ाया मैंने अभी तक? बर्च रिडक्शन ही तो पढ़ाया है सिर्फ, एक नया रिडक्शन पढ़ाया था लो, एक। हाँ मतलब नहीं रुको देखो देखो ये पॉइजनिंग था बट ये तो आधा रिएक्शन था उल्टा। हाँ लास्ट टाइम इधर तक पढ़ाया था सालो, अरे क्या बोलो नहीं पढ़ाया था, लास्ट टाइम इधर तक पढ़ाया था, अभी तो उल्टा आधा पढ़ाया मैंने, ठीक है। हाँ कुछ नया नहीं, ठीक है। हाँ और इसके पहले तक तो ये लास्ट टाइम के मैकेनिज्म थे सारे के सारे। हाँ ये AlCl3 के साथ वाला तो उसका है। ये इसमें मुझे बताओ यहाँ तक मैंने क्या नया पढ़ाया है, मतलब इधर तक लो, इधर तक ये NaBH4 तक। मैकेनिज्म तो एग्जाम में आने ही नहीं वाला है ना, एग्जाम में आने, ये रुको मजा आएगा। कौन सा पेपर था भाई फिजिक्स के बैट में? डिफिकल्ट था, अच्छा ठीक है। हीर गड़ा पास करो। और फिर अभी कौन है? अदिति खरे, तनुश्री, ये FLT का कोई तो बक रहा है, रुको मैट, हाँ वही श्रुति अय्यर, अच्छा मिला वैसे 136 है तो क्या ही अभी बोलूँ। फिजिक्स 23, केमिस्ट्री में 52 है ना, बस हो गया अपने को, बस ठीक है। 52 क्या 52 क्या रहता है, ओके। अब तो मुझे बताओ यहाँ तक मैंने क्या नया पढ़ाया है? अरे बट मैकेनिज्म जो चीज एग्जाम में आने नहीं वाली है पढ़ाया क्यों, मतलब वो बाद में तुम लोग आके रोगे ना बे, MS चौहान के क्वेश्चन नहीं होंगे तो।
हाँ एक क्षमाड़ दूंगा ना मैं पीरियोडिक टेबल। हाँ नहीं तो एक नई रिएक्शन हुई है मेरी, सिर्फ रोते बैठ रहे हो। चलो नहीं कुछ नहीं हुआ है, सॉरी। अब आंसर गया इसमें। करो भाई, इन तीनों का आंसर देखो। पहले वाले में ऐसा बनेगा, दूसरे वाले में ऐसा बनेगा, उस वाले में ऐसा बनाओ। अबे डबल बॉन्ड क्या है ऐसे? अच्छा वो कर रहे हो? हाँ आ रहे हैं पहले वाले में ऐसे। हाँ तो इस वाले में डोनेटिंग विड्रॉइंग दोनों है ना, तो डोनेटिंग वाले को, अरे सॉरी गलत बना, सीधा बनेगा। यस हाँ माय बैड। तो ये ऐसे मतलब डोनेटिंग वाले को डबल बॉन्ड चिपकाओ। रुको बे, बातें कर रहे कोई तो। एंड विड्रॉइंग वाले को ऐसे करो, खत्म। क्या ही डिफिकल्ट है? अरे डोनेटिंग वाले को, और ये COCH3 है। हाँ डोनेटिंग वाले को डबल बॉन्ड चिपकता है, विड्रॉइंग वाले को डबल बॉन्ड नहीं चिपकता। ये विड्रॉइंग है कि डोनेटिंग है? तो डबल बॉन्ड दूर बनाने के। ये डोनेटिंग है, डबल बॉन्ड नजदीक बनाने के। क्या? हाँ COH। हाँ अच्छा OCOH CHO है फिर। हाँ सॉरी ठीक है। डोनेटिंग विड्रॉइंग इसमें कुछ नहीं है बे। डोनेटिंग एंड विड्रॉइंग ढूंढने आना चाहिए। बाद में वो डबल बॉन्ड उधर सीधा बनाना है कि टेढ़ा बनाना है वो सोचने का। एज सिंपल एज दैट। अब आगे बढ़े। कुछ नहीं, कुछ अरे छोड़ ना बे, इतना क्या है। अब नेक्स्ट आगे। अभी हम लोग पढ़ने वाले, ये क्या हुआ अभी? कलर क्यों चेंज किया इसने? हाँ ठीक है, मैं ऐसे करूंगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कुछ तो। हाँ HI इन रेड फॉस्फोरस, नया रिड्यूसिंग एजेंट HI इन रेड फॉस्फोरस। देखो भाई, ये दो काम कर सकता है, ध्यान देंगे जरा। अब ये दो तरीके से रिएक्ट कर सकता है, हम लोग इसका कोई भी मैकेनिज्म नहीं देखने वाले हैं, ठीक है? बड़ा खतरनाक है ये। H+ एंड I- भी दे सकता है, या फिर टाइम आने पर इसका बॉन्ड बहुत बड़ा है तो ये H रेडिकल प्लस I रेडिकल भी दे सकता है। समझ में आ रहा है? तो वो डिपेंड कर रहा है इसको क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है? अब रिएक्शन कैसे होती है, मैं चाहे तो तुम लोगों को एक एग्जांपल बता ही देता हूं। देखो R-OH इसके सामने आ गया। अगेन ये लेने का रीजन, हम लोगों ने अभी तक इधर तक बहुत बार रिएक्शन की है, समझ में आ रहा है? इसके आगे रिडक्शन हो रहा है क्या? अरे मतलब अल्डिहाइड यूज करेंगे, उसका रिडक्शन किया तो क्या बनता है? अल्कोहल। समझ में आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, उसका भी क्या बनता है? अल्कोहल। एस्टर रहेगा तो भी अल्कोहल। कार्बन मतलब क्लोराइड रहेगा फिर भी अल्कोहल। सबका अल्कोहल तक जाता है, ठीक है? अब अल्कोहल को अगर मैंने HI के साथ रिएक्ट किया, HI इन रेड फॉस्फोरस, ठीक है? HI इन रेड फॉस्फोरस, ठीक है? तो पहले क्या बनेगा? अरे बोलो। RI बनेगा। क्या बनेगा? RI प्लस बाहर क्या निकलता है? ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी हुई है। अब उसके बाद RI, हाँ वेरी नाइस, वापस HI के साथ गया, समझा? तो हाँ वेरी नाइस, तो ये दो आयोडीन कंबाइन हो गए, समझ में आ रहा है? एंड ये H, हाँ यहाँ पे मैकेनिज्म थोड़ा सा चाहिए तो देख लो होता क्या है। जैसे मैंने बताया, ये HI टूटकर H रेडिकल प्लस I रेडिकल बन सकता है,
अब ये R रेडिकल गया I के पास, R रेडिकल ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो I ने भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, समझ में आ रहा है? तो ये I2 बन के निकल गए एंड फिर बाद में ये R के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन गया, ये R रेडिकल बना, फॉलोड? ओके, तो यहाँ पर R रेडिकल प्लस H रेडिकल बच गए एंड I2 बन के बाहर निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में ये R रेडिकल H रेडिकल के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा? RH बनाएगा। तो HI जो है वो हर चीज को कहां तक लेके जा सकता है? एल्केन तक लेके जा सकता है। ऐसा हर चीज अल्कोहल पे आके रुक रही थी, अब HI अल्कोहल को अल्केन में कन्वर्ट करेगा। ये समझ में आ रहा है? बाकी सारी रिएक्शन पहले जो पढ़ाई वो सबकी सब सेम है। हाँ बोलो। वो अल्कोहल को ही आदर्श तक लेके जाता है ना। हाँ, उसके पहले वालों को भी रिड्यूस करेगा, जैसे पहले हम लोगों ने देखा वैसे ही नॉर्मल जैसे मैकेनिज्म हो रहे थे वैसे ही कुछ तरीके से वो रिड्यूस करता है। वो सब इसलिए मतलब मैं वापस टाइम बर्बाद नहीं करूंगा तुम लोगों का वो सब बता के, ठीक है? बट ये अल्कोहल आने के बाद उसको और आगे रिड्यूस कर सकता है, फॉलोड, ठीक है? ओके, अब ये तो HDA में क्यों नहीं पढ़ाया? अब HDA में इधर तक किया है हम लोगों ने, तो HDA में इसके आगे का नहीं होता क्या? हो गया तो वापस नहीं जाना। अरे कुछ तो डिफरेंस, अबे हराम करो कहते हवा में मत बोलो कुछ भी, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो ढूंढ के बताओ। फॉस्फोरस नया है, यहाँ पे HDA में फॉस्फोरस नहीं था, यहाँ पे फॉस्फोरस है, ठीक है? तो फॉस्फोरस यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है, वही बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर फॉस्फोरस ड्राइविंग फोर्स है। कैसे? ये जो I2 बनता है, ये I2 फॉस्फोरस धर लेता है एंड फिर बनाता है PI3। समझा? अरे मतलब बैलेंसिंग यार, वो चलता है। ये समझा मैंने क्या बोला? तो यहाँ पे ये फॉस्फोरस ड्राइविंग फोर्स है। जब फॉस्फोरस रहेगा तो तुम लोग RH तक जाओगे, नहीं तो HDA के पेपर में तुम लोग बाद में आके रोते हो, तुम लोगों को नहीं पता। तुम लोग बाद में आके बोलोगे अभी तो आपने पढ़ाया था, तब मैं बोलूंगा अरे बट इसमें फॉस्फोरस है उसमें नहीं, बोला इतना सा तो है तुम। हाँ, ये मैंने सुन के मैं थक गया, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ अच्छे से पहले से, ठीक है? तो HI इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस रहेगा, रेड फॉस्फोरस, तो अल्कोहल नहीं बनाने का, तो एल्केन बनाने का, RH। समझा क्या? नहीं व्हाइट फॉस्फोरस एंड ऑल ऐसे कुछ नहीं लिख के देंगे, डोंट वरी। लाल फॉस्फोरस ही रहेगा, डोंट वरी। हाँ, देखा, ये ऐसे इन घटिया डाउट्स की वजह से मैं ये इतना करता हूँ अभी, ठीक है? तो ये समझा? हाँ, तो दुनिया का कोई भी रिएजेंट इसके रिएक्टेंट इसके सामने आए, ये हमेशा क्या बनाएगा? अल्कोहल, सॉरी एल्कीन। हाँ, नहीं एक इक्विवेलेंट इसमें नहीं रहता, इसमें एंड तक रहता है, मतलब एक्सेस ही रहता है, हमेशा एक्सेस है इसमें। ये बीच में किधर रुक ही नहीं पाता, इसकी सिलेक्टिविटी है ही नहीं। ओके, तो मतलब तुम्हारे पास ऐसा कुछ कंपाउंड है, इसमें क्या है भाई? कीटोन एंड एल्डिहाइड है, समझ में आ रहा है? दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ HI इन रेड फॉस्फोरस। समझ पा रहे हो? क्या बनेगा? कुछ नहीं, ये दोनों, हाँ, ये दो अल्कोहल बनते हैं, बट अल्कोहल बाद में किस में कन्वर्ट होता है? एल्केन में। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करने का, इसमें सिर्फ कार्बन काउंट करने के। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, बस 1 2 3 4 5। मस्त ना, और क्या चाहिए लाइफ में? हाँ, वो कुछ नहीं, अपने को आंसर इसमें लिटरली आंसर ही आना चाहिए। 2017 का एक PYQ, C डबल बॉन्ड OH, HOH, OHH, HOH, HOH, CH2OH, ये ग्लूकोज है। अपने को क्या करना है? हाँ देखा, आंसर आ गया, और क्या चाहिए? ठीक है,
HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है, क्या करने का, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 एन हेक्सेन, समझा। इसमें हाँ मेंस ऑब्वियसली, हाँ बस क्या ठीक है। तो इसमें पहले की भी जो भी रिएक्शंस थी सबको अल्किन तक लेके जाने का, इसको भी अल्किन तक, ठीक है। कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है कि कुछ भी, सिंपल मजेदार चीज। ओके सो विद दिस, टिल देन, till next time, bye bye।